मैं परमहंस सर डिसीजन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूले जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन जो होता है, आपको दो भागों में हम लोग इसको बांटेंगे। पहला जो भाग होता है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में इसको बांटेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। देखिए 2 डायमेंशन में हम लोग इसमें दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहला जो हो जाएगा वो 2 डायमेंशन और दूसरा जो हो जाएगा 3 डायमेंशन। अब देखिए 2 डायमेंशन जो होता है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे जितने भी चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज होते हैं उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद जितने भी त्रिभुज होते हैं, जितने भी त्रिभुज होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हो इसमें 2 डायमेंशन हो गया और 3 डायमेंशन में जो है हम लोग पढ़ेंगे बेलन, पढ़ेंगे शंकु, पढ़ेंगे। तीसरा जो है हम लोग गोला पढ़ेंगे, अर्धगोला पढ़ेंगे। ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। और 2 डायमेंशन में हम लोग चतुर्भुज जितने होते हैं, त्रिभुज जितने होते हैं और आपका जो भी सर्कल होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग जो पढ़ेंगे आगे इसको देखते हैं एक आगे। 2 डायमेंशन मतलब होता है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। 2 डायमेंशन में जिसमें लंबाई और सिर्फ चौड़ाई हो। और 3 डायमेंशन में लंबाई के साथ, लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होता है। अब देखते हैं हम लोग एक एक इसमें पढ़ते हैं। पहले हम लोग जो पढ़ेंगे 2 डायमेंशन होता है, जो क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 2 डायमेंशन में पहला जो हम लोग पढ़ेंगे आयत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आयत। आयत जिसको रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल। अब देखिए आयत जो है 2 डायमेंशन में है। ये जो अभी हम लोग पढ़ेंगे सब 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी। अब देखिए आयत जो होता है इसका जो डिफिनीशन होता है, फिगर समझ लेते हैं उसके बाद तब। देखिए आयत है, इसका नाम दे लेते हैं हम लोग A, B, C और D। आयत कहता है ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक जो कोण होता है, जो एंगल होता है वो 90 होता है, 90 अंश का होता है। देखते हैं ए भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 को जाएगा। ए भी हमारा कितने को जाएगा, 90 अंश का। ए भी हमारा कितने का रहेगा, 90 का ही रहेगा। ए भी हमारा कितने का रहेगा, 90 का ही रहेगा। और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो पहला जो कंडीशन कहता है, कंडीशन नंबर इसका जो फर्स्ट है, कहता है कि जो हमारे आमने सामने की जो भुजा होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। देखो ए बी इक्वल सी डी। और उसके बाद जो बी कंडीशन कहता है कि प्रत्येक एंगल क्या होते हैं, प्रत्येक एंगल हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। और जो हमारे यहाँ पे देख ले बी सी इक्वल किसके हो जाएगा, ए डी को हो जाएगा। और सेकंड कहता है कि हमारा जो प्रत्येक एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, 90 होता है। तो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी, ये कितना होता है, 90 एंगल होता है।
पहला कंडीशन कह रहा है कि हमारा जो साइड होते हैं वो आमने सामने की जो साइड होती है, जो भुजाएं होती है, वो क्या होती है, इक्वल होता है। अब प्रत्येक एंगल क्या होता है, वो 90 होता है। दो कंडीशन इसमें होता है। इसका जो पहला फार्मूला होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एल लंबाई हो गया, लेंथ जो है लंबाई, और इसको क्या कहेंगे, चौड़ाई, चौड़ाई बी हो जाएगा, ब्रेथ। अब देखिए इसका जो पहला फार्मूला होता है, पहला जो फार्मूला इसमें होगा कि हमारा जो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, या इसी को लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो होता है लंबाई ये हो गया और चौड़ाई ये हो गया, तो दोनों का ही गुणनफल या गुणा ही हमारा क्या होता है, गुणनफल, ये क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब सेकंड जो हो जाएगा फार्मूला इसमें, आयत का परिमाप, आयत की परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर और रेक्टेंगल क्या होगा, सभी जो साइड होते हैं उसका क्या होता है, सम ही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। तो साइड हमारी क्या होती है, देखिए क्या है, पहला इसको ए बी साइड क्या है, बी है, प्लस बी सी साइड क्या है, एल है, प्लस सी डी साइड क्या है हमारा, देखिए ये भी हमारा बी हो जाएगा, ये भी हमारा एल हो जाएगा, तो बी प्लस एल। अब देखते हैं, देखिए 2l हो गया और 2b, लिख सकते हैं हम 2l प्लस 2b, दो हमारा लेंथ हो गया और दो हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो इसमें देखिए दो कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। या आप कह सकते हैं कोई भी जो होता है, कोई भी चतुर्भुज हो, जो परिमाप जब निकाला जाता है तो उसके सभी जो साइडें होती है उसका सम ही हमारा क्या होता है, उसका परिमाप या पेरीमीटर होता है। तो देखिए पहला फार्मूला हमारा क्षेत्रफल का जो हम लोग निकाले हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, और परिमाप बराबर क्या होता है हमारा 2l प्लस बी। और उसके बाद देखिए इस त्रिभुज में ही या इस वो जो आयत में है, आयत में यदि मैं इसको यहाँ से विकर्ण को डाल देता हूँ, विकर्ण डाल देता हूँ, अब इसको देखिए, ये जब विकर्ण इस पे डाला जाता है तो इस आयत को दो बराबर भागों में क्या करता है, दो त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। वो समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, किसका होता है, समकोण। देखिए एक हमारा त्रिभुज बनेगा बी सी डी बनेगा, और एक दूसरा जो बनेगा बी ए डी बनेगा, तो दो त्रिभुज इसमें हो गया। तो इसको हम यदि आयत का विकर्ण निकालें, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि हमारा जब ये 90 होता है तो देखिए इसमें 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, कर्ण। और ये हमारा जो होता है, जब एंगल ये होता है तो मान लीजिए ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा क्या होता है, देखो लंब होता है। तो हमको यदि कर्ण निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है, या डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है। देखिए पहला हम लोग पढ़े आयत रेक्टेंगल क्या होता है, और सेकंड नंबर है हमारा वर्ग, जो स्क्वायर जिसे कहते हैं। जो हमारा स्क्वायर होता है, इसके
सभी साइड ए बी सी और डी। पहला इसमें जो कंडीशन कहता है कि ऐसे चतुर्भुज जिनके सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, और प्रत्येक कोण कितना हो, 90 हो, प्रत्येक कोण कितना हो, 90 अंश का हो, और हमारे सभी भुजा क्या होती हैं, इक्वल होती है। 90 ये भी हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये सभी क्या है, जो साइड होती है वो इक्वल होती है। तो पहला होता है कि सभी साइड इसमें क्या रहेंगे, इक्वल होगा। ए बी बी सी, देखिए पहला जो कंडीशन होता है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, बी सी नहीं, ए बी बराबर बी डी, बी डी बराबर डी सी या सी डी इक्वल ए सी हो जाएगा या सी ए। तो पहला हमारा होता है कि सभी साइड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है स्क्वायर में। और सेकेंड होता है कि जो सभी एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल हमारा डी क्या होता है, वो 90 होता है। तो इसमें देखिए हम लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद परिमाप निकालेंगे और क्या निकाले, विकर्ण निकालते हैं। देखिए इसका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि सभी भुजा, देखिए क्योंकि देखिए इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, भुजा इंटू भुजा, या इसको लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड कर सकते हैं। ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। जो फोर्थ है कंडीशन में क्या है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप ए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखिए सभी जो साइड होती है वो हमारी क्या थी, इक्वल होती है। तो ए कर लेते हैं साइड साइड, तो देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, देखो कितने ए हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो इसको, इसका मतलब हो गया कि 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। अब भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, साइड भी कहते हैं। तो क्या हो गया, देखिए कि हमारा जो है, हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, एरिया ऑफ स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप निकाले, 4 इंटू भुजा होता है। और वर्ग का विकर्ण निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण या इसको हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, हो जाएगा। अब देखिए इसको भी डायगोनल यहाँ पे डाल लेते हैं, तो देखिए 2 भागों में बांट दिया गया है इस स्क्वायर को। तो आपको हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब a हमारा बाहर चला जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2a। तो a अंडर रूट क्या होता है, या लिख सकते हैं भुजा अंडर रूट 2 हमारा क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है। आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। देखिए 2D में जो है, उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वृत्त या सर्कल पढ़ेंगे। देखिए सर्कल क्या होता है, ये आपको केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ हमारा क्या होता है, आर होता है।
अब देखिए पहला इसमें जो फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल। तो क्या हो जाएगा देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा इसमें, पाई आर स्क्वायर। जो पाई का वैल्यू होता है 22/7। और सेकंड जो फार्मूला होगा इसमें वो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होगी वो 2πr होता है। तो देखिए हम लोग पहला पढ़े 2 डायमेंशन में क्या पढ़े हैं, पहला हम लोग आयत पढ़ लिए, फिर दूसरा पढ़ लिए वर्ग पढ़े, और तीसरा हमारे लोग क्या पढ़े, आप लोग वृत्त पढ़े हैं। देखिए चौथा वालों का है ट्राइंगल है। ट्राइंगल एक बनाता हूं और समकोण ट्राइंगल रहेगा, समकोण ट्राइंगल। मान लीजिए ए है, बी, सी, बी हमारा क्या है देखिए समकोण है। अब देखिए इसका हमको यदि एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी को आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या हो जाएगा यदि हमारा देखिए जब ये होता है तो हमारा जो 90 एंगल के जो सामने को होता है हमारा क्या होता है, कर्ण होता था, ये हमारा लंब होता था, एंगल ये है, और ये हमारा क्या होता था आधार। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो हमारा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये ऊंचाई है, जो लंब है हमारा क्या है हाइट है। तो आपको हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, या आप लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो देखिए त्रिभुज का हम लोग क्या पढ़े क्षेत्रफल, तो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब ये हमारा 90 हो तब, जब 90 होता है तो हम एरिया ऐसे निकालते हैं। और सेकंड जो है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये मान लीजिए कर्ण होता है, ये हमारा आधार है, ये लंब है, तो सभी साइड हमारे क्या, सभी साइडों का सम जो होता है, सभी साइडों का जो योग होता है हमारा क्या हो त्रिभुज का परिमाप होता है। तो योग देखो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्या हो जाएगा बी सी प्लस क्या हो जाएगा सी ए, सी ए। मान लीजिए इसको हम ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सभी का हमारा क्या होता है सम, सभी साइडों का क्या होता है वो सम होता है, वो हमारा क्या होता है त्रिभुज होता है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है विषम बाहु त्रिभुज है, पांचवा। देखिए अब विषम बाहु त्रिभुज जो होता है जिसके कोई भी साइड क्या होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, कोई भी साइड हमारे क्या रहेंगी इक्वल नहीं रहेंगी।
मान लो ए है, बी, सी। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले इसका परिमाप हम लोग, इसका मतलब अर्ध परिमाप हम लोग को निकालना पड़ता है। और अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है। तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हमारा क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस से डिनोट करते हैं। अब इसमें हम लोग निकाल सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट यस, यस मीन्स अर्ध परिमाप, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। अब विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, फर्स्ट नंबर, सेकेंड, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होगा? सभी का हमारा सम होता है, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और अर्ध परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, परिमाप निकाल लेंगे और परिमाप को आधा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है इसमें समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है, इसके जो कंडीशन होते हैं ए बी सी। समबाहु नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके सभी भुजा जो होते हैं, जिसके सभी भुजा क्या होते हैं? समान होते हैं, वो हमारा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ए साइड और ए साइड हमारे क्या होगी? इक्वल होगा। तो पहला इसमें कंडीशन क्या होता है, देखिए, और सभी एंगल जो है वो 60 के होते हैं। सभी एंगल कितने होते हैं? 60 के होते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो तीनों का इसमें क्या होता है? सभी एंगल क्या होता है? 60 होता है। तो पहला जो कंडीशन होता है इसमें कि साइड इक्वल होती है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए। साइड इक्वल होती है, साइड इक्वल होती है। और जो एंगल होता है, एंगल क्या होता है? एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, वो कितने का होता है? 60 का होता है। और इसमें देखिए पहला जो फार्मूला होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या होता है? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जो होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है सभी का सम होता है। मान लीजिए ए है, बी सी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी।
अब इसी में यदि हमको ऊंचाई निकालना हो, हाइट निकालना होता है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना हो, फोर्थ कंडीशन, यदि हमको ऊंचाई h निकालना हो तो √3/2a होता है। इसको माइंड में रख लेना है। पहला देखिए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और सभी एंगल कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। फिर उसके समबाहु त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, √3/4a²। एक स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ साइड का स्क्वायर। तो ये हमारे देखिए क्या हो गए, ये हमारा समबाहु त्रिभुज। आज हम लोग जो है मेंसुरेशन की जो है 2D जो डायमेंशन होते हैं उसके जितने भी फार्मूले हैं जो यूज में आते हैं उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। यदि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आया हो और आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं ऐसे ही, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। पढ़ाई से आपको घबराना नहीं है, आपको हमारे साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और हम तो कर ही रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाइए, उसको याद करिए, और इस पे क्या है, कल आपको जो होगा नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल इस पे लग जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।